Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is harmonic sequence, lecture number 1. आज के लेक्चर में हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस का डेफिनेशन ये है कि वो सीक्वेंस जिसके टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स का रेसिप्रोकल जो है अगर हम ले ले तो वो सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस होगा। हमारे पास 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ये हमारे पास ये टर्म जो है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब अगर इस टर्म्स का हम रेसिप्रोकल ले ले, यानी 1 over 2, 1 over 4, 1 over 6, 1 over 8 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल सीक्वेंस जो है ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। The reciprocal of the terms of arithmetic sequence form in harmonic sequence। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 over 5, 1 over 7, 1 over 9 एंड सो ऑन आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस में है। देन फाइंड A10। अब हमें A10 मालूम करना है। ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस के टर्म्स है और इस सीक्वेंस का हमने 10th टर्म मालूम करना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास सीक्वेंस है 1 over 5, 1 over 7, 1 over 9 एंड सो ऑन, ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। नाउ अब इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारे पास होगा 5, 7, 9 एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए। अब हमें ऐसा करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म मालूम करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर A1 हमारे पास बराबर है 5 की, D बराबर है 7 minus 5 यानी 2 की, और N बराबर है 10 की। हमारे पास यहाँ पर N बराबर है 10 की। N का फार्मूला हमारे पास है N is equal to A1 plus N minus 1 into D। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। N की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 है प्लस N minus 1 यानी 10 minus 1 into D की वैल्यू हमारे पास 2 है। 5 plus 10 minus 1 9 into 2, 5 plus 9 into 2 18, 18 plus 5 23। ये हमारे पास 10th टर्म है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म है, यानी इन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 10th टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ना। सो 18 हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या होगा, यानी इस टर्म का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1 1 23, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म होगा। यानी यहां पर हमारे पास जो सीक्वेंस है हार्मोनिक सीक्वेंस है, सबसे पहले हमने इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक में कन्वर्ट किया। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने 10th टर्म मालूम किया और इसके बाद हमने 10th टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये हमारे पास इस हार्मोनिक सीक्वेंस का 10th टर्म है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शुक्रिया।